हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। होप सब बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमसीयू के नए अपडेट के बारे में, जिसका अंदाज़ा आप सबको थंबनेल देखकर लग ही गया होगा। इंटरनेट पर एक र्यूमर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है कि क्रिस इवंस का रोल एमसीयू में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, और ये र्यूमर पिछले 2 सालों से सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन इस बार इसका चांस स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मैं आज बात करूंगा इन सारे डिटेल्स के ऊपर, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब की प्रथा देखते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा चिंतन ना करते हुए इस चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दें। तो अब आते हैं अपने अपडेट के ऊपर। फ्रेंड्स, जो डिटेल निकल कर आया है उसके अनुसार एमसीयू में स्टीव रॉजर्स का रोल फिर से देखने को मिल सकता है, और वो भी उनके अपने स्टैंड अलोन मूवी में। लेकिन उनका रोल कैप्टन अमेरिका का नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन का रोल फाल्कन ही प्ले करेंगे। स्टीव रॉजर्स का रोल नोमैड का होगा। मेरा काम है आपको डिटेल्स को डिटेल में बताना, तो मैं वही करते हुए आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी नोमैड के बारे में देता हूँ। तो नोमैड का अपीयरेंस हुआ था कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 180 1974 में, जब कैप्टन अमेरिका को पता चला था कि यूएस की गवर्नमेंट और उनका प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर होते हैं, जो कि होता है सीक्रेट एम्पायर। शुरुआत में सीक्रेट एम्पायर हाइड्रा का ही ग्रुप होता है, लेकिन बाद में ये उससे अलग होकर सेपरेट इंडिपेंडेंट ग्रुप बन जाता है। अगर आप सब चाहो तो मैं उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कैप्टन को सीक्रेट एम्पायर के बारे में पता चलते ही वे कैप्टन अमेरिका का आइडेंटिटी छोड़ देते हैं और बन जाते हैं नोमैन। हालांकि इसके साथ एक और डिटेल निकल कर आया है कि स्कारलेट जोहानसन का कैरेक्टर नताशा रोमानोफ AKA ब्लैक विडो भी इस फिल्म में दिख सकती हैं। ब्लैक विडो मूवी के बाद एक न्यूज़ निकल कर आया था कि स्कारलेट जोहानसन फ्यूचर एमसीयू के किसी प्रोजेक्ट में एज अ प्रोड्यूसर काम कर सकती हैं। तो हो सकता है वो कैप्टन अमेरिका नोमैड फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर और एक्टर काम करें। लेकिन हम सब जानते हैं कि अवेंजर्स एंडगेम में नताशा के साथ वॉर्मिर प्लेनेट पर क्या हुआ था। फिर एमसीयू के प्रेजेंट टाइमलाइन में उनके कैरेक्टर को दिखाना सेंस तो नहीं बनता है। मे बी क्रिस इवेंस अपने रोल को रिप्राइज करें, लेकिन नोमैड के रोल में नहीं, बल्कि हमें ये दिखाया जाए कैप्टन अमेरिका ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे लौटाया था, और हमें डिफरेंट टाइमलाइन और मल्टीवर्स दिखाया जाए। एमसीयू में मल्टीवर्स आ गया है तो इस चीज़ को दिखाया जा सकता है। जब कैप्टन वॉर्मिर पर सोल स्टोन लौटाने गए हों तो वहाँ नताशा जिंदा हो, क्योंकि प्रोफेसर हल्क ने ये कहा था कि उसने नताशा को लाने के लिए कोशिश किया था। मे बी नताशा वॉर्मिर पर ही हो, लेकिन अब उन्हें रेड स्कल की जगह कर्ज मिल गया हो और वो अब वॉर्मिर पर गार्ड कर रही हो, या फिर कैप्टन के सोल स्टोन लौटाते ही नताशा वापस जिंदा हो गई हो और फिर दोनों किसी मल्टीवर्सल जर्नी पर हो। मे बी ये भी हो सकता है कि नताशा जिंदा तो हो गई हो, लेकिन कर्ज की वजह से अब उन्हें सोल स्टोन की रखवाली करनी पड़ रही हो और वो कहीं जा नहीं सकती हो। इस वजह से कैप्टन ने नताशा से ही शादी किया हो, और जब उनका कर्ज हट गया हो तब दोनों वापस अर्थ पर आ गए हों, और हो सकता है इन सब के बीच इतना वक्त गुजर गया हो कि कैप्टन बूढ़े हो गए हों। वैसे एमसीयू में अभी जिस तरीके से थंडरबोल्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में शेरोन कार्टर का रोल था, उसे देखकर लगता है कि फ्यूचर में कैप्टन अमेरिका रीबॉर्न को सेटअप किया जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में बात करूंगा। तो फिलहाल तो हमें यही देखना है कि क्या क्रिस इवेंस को फिर से रिकास्ट किया जाता भी है या नहीं। वैसे आयरन मैन 3 के बाद RDJ को एमसीयू में कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद सिविल वॉर और फिर अवेंजर्स की 2 फिल्में इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम के लिए रिकास्ट किया गया था। तो एमसीयू चाहे तो किसी एक्टर का कॉन्टैक्ट बढ़ा भी सकता है, और ये चीज़ हमें क्रिस हेम्सवर्थ के साथ थॉर लव एंड थंडर में भी देखने को मिलता है। उनका कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद ही उन्हें फिर से रिकास्ट किया गया। फ्रेंड्स, आज के इस अपडेट में फ़िलहाल तो इतना ही। तो अब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर फ्यूचर में आपको MCU DCU के अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा मैं फ्यूचर में कॉमिक बुक के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। बी श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।